स्केलेटन का 3D मॉडल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3ds Max ओपन कर लिया और सबसे पहले प्लेन ले लेते हैं, फ्रंट व्यू में ड्रैग करते हैं प्लेन को और मॉडिफायर पे जाकर इसकी हाइट और विड्थ सेगमेंट्स को 1 कर लेंगे। देन इसके बाद प्रेस करेंगे मटेरियल, और मटेरियल पे ऑलरेडी मैंने स्केलेटन का स्केच को यहाँ पर ले आया है, इसे क्लिक और ड्रॉप कर देंगे तो स्केलेटन का स्केच यहाँ पे आ जाएगा। और W करेंगे और फ्रंट व्यू में जाने के लिए और प्रेस करेंगे थोड़ा सा स्केल और फिर इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। W फॉर मूव के लिए हम लोग यूज करेंगे, जब भी मूव करेंगे तो हम लोग W प्रेस करेंगे, इस तरह से ग्रिड बन के आ जाती है। ठीक है, और फिर E प्रेस करेंगे तो ये रोटेशन के लिए होता है, हम लोग रोटेशन कर सकते हैं। Ctrl Z अंडू के लिए और R स्केलिंग के लिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग की रेफरेंस इमेज तो सेट हो गई है। मटेरियल बंद कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग हेड वाला पार्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर ले लेते हैं। स्फीयर को लेकर ठीक इसकी नोज के ऊपर से ड्रैग कर देंगे इस तरह की। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर रोटेशन पर जाते हैं। रोटेशन पे जाने के बाद 90 डिग्री हमने सेट कर रखा है और इस पर क्लिक कर देंगे और E प्रेस करेंगे, रोटेट कर लेंगे नीचे की ओर एक ही बार। ठीक है, इस तरह से एक काम करते हैं, रेफरेंस में इसको W मतलब मूव टूल से इसको थोड़ा सा दूर कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे, इसमें एज फेस को ऑन कर लेंगे। सॉरी, वाई फ्रेम नहीं चाहिए हमें, वाई फ्रेम को ऑफ करके एज फेस को ऑन करना है इस तरह से। ठीक है, और फिर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं, ऑल्ट और एक्स दबा सकते हैं, ऑल्ट एक्स दबा सकते हैं, जिससे हम लोगों का ये व्यू दिखाई दे। तो हम लोग इतना पार्ट डिलीट कर लेते हैं और फिर इसको नीचे की ओर ले आते हैं, तो ये हेड का पार्ट टॉप वाला बन जाएगा इसी से। ठीक है, हम लोगों ने डबल पॉली कर रखा है तो एच पे गए और डबल क्लिक कर दिया, जैसे पूरा लूप सेलेक्ट हो गया, और R प्रेस करेंगे और इसको अंदर की ओर ले आएंगे। सेम काम यहाँ पे भी और फिर अंदर की ओर, सेम काम यहाँ पे भी और अंदर की ओर। देखो ये थोड़ा सा अभी ऐसे है बाहर की ओर, यहाँ पे फिर इस तरह से हम थोड़ा सा इसे नीचे भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसे सेलेक्ट करा, R प्रेस करा और फिर इसे नीचे की ओर ले आए, फिर यहाँ पे डबल क्लिक R प्रेस करा और नीचे की ओर, और इसे भी इस तरह से नीचे ले आएंगे। ये इस तरह से जाएगा ना यहाँ तक, तो सेम इसे भी उसी तरह से एडजस्ट करते चलेंगे। और लास्ट वाला ये इतने रखते हैं, इस वाले पार्ट को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल डिलीट करने के लिए वर्टेक्स नीचे वाले पूरे सेलेक्ट करें, क्लिक करके ड्रैग और सेलेक्ट और डिलीट बटन क्लिक। अब हमें इसे दांत के जो कर्व है ना उसके हिसाब से इसे सेट करना है, तो इन सबको सिलेक्ट करा और ऊपर कर लिया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करा और फिर ऊपर, ये सही पोजीशन पे है, इन्हें नीचे करना होगा। तो मैं राइट और लेफ्ट दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि दोनों एक साथ नीचे जाए। फिर इनको भी सेलेक्ट करा और फिर यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऊपर कर सकते हो, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करा और ऊपर, फिर एक बचा सिर्फ इधर वाला और इधर वाला सेलेक्ट करा और फिर ऊपर। ठीक है, एक बार से पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं तो थोड़ा सा ये इस तरह से फैला हुआ आ रहा है, तो कोई नहीं, आप इसे बॉर्डर से सिलेक्ट कर लो और इसे इधर से ऐसे घसीट लो, तो देखो ये पूरा इधर की ओर आ गया है। ऑल्ट एक्स कर सकते हो, ये स्कल का पूरा पार्ट बन गया है ना। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर लेंगे
और हाफ पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सॉरी, कंट्रोल जेड, पीछे वाला इमेज सेलेक्ट हो गया था तो इसे हमने कंट्रोल जेड कर लिया। इसको सेलेक्ट करके डिलीट, फिर इसे सेलेक्ट करके डिलीट। अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सिमेट्री को लिया, और सिमेट्री इस तरह से जब फर्स्ट टाइम हुआ तो ये आएगा, तो आप इसको बस ऑफ कर दो, सिमेट्री वापस आ जाएगा। और एडिबल पॉली पे वापस क्लिक करके और इस पे क्लिक कर दो, जिससे आप लाइव चेंजमेंट भी देख पाओगे। ऑल टेक्स्ट वापस दबा देंगे। अब आइज वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सही पोजीशन पे है, ऐसे बस हम लोग डब्ल्यू प्रेस करके नीचे ले आते हैं, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, और ये पार्ट, ये पार्ट, सॉरी इस पार्ट को यहाँ पर, इस पार्ट को यहाँ पर, ताकि फ्लो में थोड़ा सा रहे, तो आप इसे नीचे कर सकते हो, और इसे भी आप नीचे कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब इस साइड आपने चेंजमेंट करा, सिमेट्री अप्लाई था, जिससे इस साइड भी बन गया, ठीक है। इस पार्ट को ऊपर थोड़ा सा और इसे सिंपल नीचे, और इस पार्ट को यहाँ पे ऊपर, आई थिंक ये सब कहीं यहाँ पर रख सकते हो, और इससे इस तरह से, ठीक है। अब आप देखो ये पार्ट और ये और ये पार्ट आप डिलीट कर सकते हो। तो एक बार हम लोग इसको पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं, और टेक्स्ट दबा लेते हैं, इसे पर्सपेक्टिव व्यू हम लोगों का ओपन हो जाए। थोड़ा बहुत चेंजमेंट करेंगे, जैसे कि आप ना इस पार्ट को ऊपर की ओर कर लो, है ना, नोज का है तो ऊपर, और ये इस तरह से, इनका और इस पार्ट को हल्का सा अंदर की ओर कर लेंगे, और ये पार्ट भी अंदर की ओर कर लेंगे, तो उठा वो नोज सा आ जाएगा। इस पार्ट को थोड़ा सा अंदर, और इस पार्ट को थोड़ा सा इस साइड कर लेंगे, हल्का सा आपका ये हो गया। ये पीछे के जैसा आप हल्का से इसको अंदर, इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। हम लोग, हाँ देखो ये, तो मैं कुछ इसी तरह से रख रहा था कि ये वाले पार्ट जो ना अंदर, और इसको थोड़ा सा वो भरा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, तो इसका पीछे से स्कल हल्का सा बहुत ही हल्का सा माइनर सा उठा हुआ बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्पॉटन वाला वो जो लुक आएगा वो, और फिर यहाँ से 2 सीन निकलेंगी, ठीक है। तो वापस से हम लोग जाते हैं, अब हम लोग इस सीन को बनाते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम लोग टॉप से बनाते हुए पूरा बॉटम तक बना लेंगे, ठीक है। तो टॉप की भी चीजें और भी बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर ले लेते हैं और क्लिक और ड्रैग करते हैं यहाँ तक, और इसकी हाइट इतनी, ठीक है। इसको हम 90 डिग्री पे स्नैप करते हुए रोटेट कर लेंगे। यहाँ से मॉडिफायर में जाएंगे, हाइट सेगमेंट 5 है, 1 कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर लेंगे। थोड़ा सा देखो अभी ये स्नैप करेगा तो इसको भी बंद कर देता है, और फिर मैन्युअली इसको सिर्फ रोटेट करेंगे और यहाँ पे रख लेते हैं। राइट क्लिक, कन्वर्ट एडिबल पॉली हो चुका है, तो अभी करने की जरूरत है नहीं। तो हमें जाते हैं पर्सपेक्टिव में ऑल डब्ल्यू करके, और फिर इसके इस वाले को डिलीट कर देंगे, और फिर ऑल्ट क्यू से आइसोलेटेड कर, और इधर वाले को भी डिलीट कर देंगे। फिर राइट क्लिक करके अनहाइड ऑल कर लेंगे तो सब वापस आ जाएंगे। अब हम लोग फ्रंट व्यू में वापस चले जाएंगे।
बॉर्डर को सिलेक्ट करा और इसे इस तरह से नीचे ले आया और ऑल्ट एक्स दबा दिया ताकि कि आर पार का भी दिखाई दे। तो देखो ये वाला पार्ट हमने सीधे उठा के ऐसे कर दिया, ठीक है, नीचे वाला, और इसको उठा के यहाँ पे लेके आए। अब सिंपल आर प्रेस करना है और एडजस्ट करते हुए चलना है, सॉरी आर प्रेस करना है और एडजस्ट करते हुए चलना है। तो ये हो गया यहाँ पर, और फिर W प्रेस करा और देखो आगे क्यों करा, और फिर इसे एडजस्ट करा और हल्का सा अगर रोटेशन की जरूरत है तो रोटेट भी करते चलेंगे। और R से देखो टॉप से भी देख रहा है, T प्रेस करके देखो एकदम सही आ रहा है, ऐसे करके इधर की ओर उठा हुआ सीन, ठीक है। तो वापस से फ्रंट पे जाने के लिए आप F दबा सकते हो, F दबाया आ गया, R प्रेस करा और फिर यहाँ पे इसको एडजस्ट किया, फिर से शिफ्ट दबाया ड्रैग करा और देखो ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। और हम लोग इसको वापस से आर और हल्का फुल्का ई से रोटेट कर लिया और आर से इसका स्केल करके ओपन करा, मूव करेंगे, ठीक है। अब मैं वापस बार बार कंफ्यूजिंग हो जाता है तो मैं सिर्फ मूव और रोटेशन और स्केल बोलूंगा। अगर मैं मूव बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली W दबा के हम लोग मूव कर रहे होंगे, अगर रोटेशन बोल रहा हूँ तो E प्रेस करके ही रोटेशन हो रहा होगा, और R प्रेस कर रहे होंगे तो स्केल के लिए R होगा। फिर से हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं इसको यहाँ पर, फिर से सॉरी कंट्रोल Z सिर्फ दबा के आपको क्लिक करना होगा, ड्रैग करके यहाँ पर हम स्केल कर लेते हैं। अब रोटेशन की जरूरत है नहीं, जूम कर सकते हो कर्सर से मोबाइल माउस के, और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे R प्रेस करके इसको हल्का सा यहाँ पर लिया, W वेल्ड हो गया, ठीक है। अब हमें इसको पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो काफी सही लग रहा है। Alt X दबा लिया, Alt X दबाने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग मिरर कर लेंगे, इसको मिरर पे क्लिक करा और इसको कॉपी जनरेट कर लिया और इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे माइनस में, और ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो दोनों सीन बन गई। अब ये स्पॉटन वाला बनाते हैं, तो वो कैसे बनेगा, तो उसको बनाने के लिए आप प्लेन ले सकते हो, प्लेन लेकर इस तरह से ड्रैग कर दिया, ठीक है, और इसे कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर लिया। यहाँ पे जाने के बाद आप सिमेट्री ले सकते हो, इसके बाद आपको सिमेट्री पे क्लिक करना होगा, सिमेट्री पे क्लिक करा, सिमेट्री के मिरर पे देखो क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको एडजस्ट करना होगा एकदम। ये देखो ये वाला पार्ट आपका रियल है और वाला सिमेट्री का मिरर है, ठीक है। एडिबल पॉली हो चुका है, तो इसको आपको इस तरह से नीचे रखना है। वापस से पर्सपेक्टिव मोड में जाएंगे और देखो आपका इस तरह से अब नीचे वाले एडजस्ट करा और आगे ले आएंगे, साइड वाले जितने भी एजेस हैं उन्हें सेलेक्ट करके अब यहाँ पे आप व्यू चेंज कर सकते हो। देखो हाँ, यहाँ पे आपको लेफ्ट व्यू में ड्रैग करना है इस तरह से, देखो यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर क्लिक करके इसे यहाँ पर, फिर क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ जिससे कॉपी हो जा रही है और ये आगे की ओर एक्सटेंड होता जा रहा है। फिर ज़्यादा नहीं, इतना हम करेंगे यहाँ तक, ठीक है। एक बार इसे इस तरह से एडजस्ट करा और फिर वर्टेक्स को लेके एडजस्ट यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, हल्का हल्का नीचे कर लेंगे, बहुत ही हल्का हल्का।
ठीक है। अभी वो पर्सपेक्टिव व्यू में देखता है तो देखो काफी अच्छा सा एक स्पॉटन टाइप का ये बन गया। कहीं कहीं ये ऊपर है तो कोई बात नहीं, उसे बस नीचे पकड़ के ड्रैग कर देना है। वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, नीचे की ओर मूव कर देना है। वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, नीचे की ओर मूव करना है। वर्टेक्स को सेलेक्ट करके नीचे की ओर मूव, वर्टेक्स को सेलेक्ट करके नीचे की ओर मूव करना है। अब ये पार्ट इस तरह से बच रहा है, कोई नहीं, आप इसे अभी के लिए ऐसे रख सकते हो। ठीक है, इसको आगे हम लोग, मेरे ख्याल से तो भी सही लग रहा है ना। तो पहले इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू, हाँ राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर लो। फिर ना इस तरह से पहले इधर ये वाला और ये वाला सेलेक्ट करके इसे ब्रिज कर देंगे। ये हम ब्रिज तो होगा नहीं तो इससे कैप लगेगा, तो बॉर्डर सेलेक्ट करके कैप कर दो। ठीक है, तो ये पूरा अपना यहाँ से ये हो गया। और हम लोगों को इसका नीचे का ये जॉ वाला पार्ट बनाना है। तो जॉ वाला पार्ट बनाने के लिए आप वापस से सिलेंडर पर क्लिक कर सकते, सिलेंडर से नहीं स्फीयर लेते हैं, सॉरी स्फीयर को क्लिक करके ड्रैग करो और यहाँ तक ये ऑल्ट एक्स दबाओ। तो देखो काफी हद तक जॉ जैसा ही है। हमें इस वाले पार्ट को डिलीट करना होगा और इधर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा। तो राइट क्लिक कन्वर्ट टू, पहले एडिबल पॉली कर लेता है, पॉलीगन्स को लेता है, ऊपर का तो एक साथ ही डिलीट कर देता है, जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ से अब बीच वाले भी जरूरत है नहीं, उन्हें भी डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ याला और ये और इतना पार्ट हमने एक साथ डिलीट कर लिया, है ना। एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इस पार्ट को पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर जाके सिमेट्री ले लेते हैं। तो सिमेट्री के लिए ये हो गया। ठीक है, सिमेट्री आ गया। सिमेट्री लेने के बाद हम लोग एडिबल पॉली में वापस जाते हैं और हमें इस पार्ट पे वर्किंग करनी है। सिमेट्री को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो एकदम सही जा रहा है, यहाँ तक सही जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो क्या करेंगे, एच पे आके डबल क्लिक करेंगे और उसे एडजस्ट करेंगे। डबल क्लिक करा और एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप रोटेशन भी कर सकते हो, हल्का हल्का रोटेशन, फिर मूव, फिर रोटेशन, यहाँ पर फिर यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पर और फिर ये। ठीक है, तो देखो ये पूरा इस तरह से बन के आ रहा है ना। हल्का हल्का हम क्या करते हैं, इसे रोटेट कर लेते हैं ताकि स्मूथ सा जाए, तो ये एकदम ऐसे कर्व सा। ठीक है, अभी एक बार इसे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, जो कि स्फीयर था और सिर्फ हमने साइड से फ्रंट एंगल से ही वर्किंग करी है, तो इधर इधर का ही डिलीट है। ये पूरा इस तरह से दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे पूरा सेलेक्ट करो, आर प्रेस करो और इसे हल्का सा इधर की ओर लो। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस से स्केल, तो ये हो गया। अब इसको एच को ऑन कर लो एक बार। ठीक है, अब कुछ कुछ काम थोड़ा सा इस वाले स्केल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ना यहाँ पे वापस से मॉडिफायर में जाएंगे और सेल लेंगे, जैसे इसकी थिकनेस आ जाएगी, सेल पे क्लिक करा, थिकनेस आ गई। ठीक है, और ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। पर अभी क्या करेंगे, अगर हम लोगों ने सेल यूज कर लिया तो बीच में लाइन आएगी जो कि सिमेट्री है, तो पहले इसे कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर देंगे, जिससे बीच से वेल्ड हो जाए। अब जाके मॉडिफायर में सेल को यूज करेंगे। देखो सेल आ गया इस तरह से। अब एक और यूज करेंगे मॉडिफायर मिलिस्ट से मैथ स्मूथ करके।
तो मैं स्मूथ लेते ही एक अच्छा सा एक बन के आ गया। यहाँ पे भी वापस लेंगे मैं स्मूथ ले लिया और ये बन गया स्मूथ। ठीक है, यह डिस्क के अंदर ही होगी जो थोड़ी सी बड़ी दिखाने की, क्योंकि स्केच में हम लोगों का कुछ इसी तरह से था ना, जो फिर ये और फिर ये दांत वगैरह आ रहे हैं, है ना। अब क्या करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी मैं स्मूथ लगा सकते हो पर जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट यूज करेंगे। और अगर मैं स्मूथ ले लिया हम लोगों ने, तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा मैस और पॉलीगन्स लेके आएगा। ऑलरेडी बहुत सारा इसमें वो यूज हो गया, और ये गेमिंग कैरेक्टर है ना, स्केच से बन रहा है यहाँ, है ना। तो अगर हम लोगों ने ज्यादा वर्टेक्स लगी तो फाइल हैवी हो जाती है, फिर गेम और वगैरह है थोड़ा हैवी हो जाता है। तो हल्का ही रखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं इस तरह से। यहाँ पे आना है, एलिमेंट से मैंने इसके पूरे पॉलीगन्स को सेलेक्ट कर लिया और 8 पे आप क्लिक कर सकते हो। देखना आपका इस वाला पार्ट, देखो ये कितना स्मूथ है। अगर मैं एज को ऑफ कर दूं और देखो आप, ये कितना स्मूथ हो गया, और ये ऐसे ही है, तो इसको भी ऐसे कर लेता है। और एडेबल पॉली में है तो ऑलरेडी है ही, हम लोग मॉडिफायर में जाएंगे और फिर एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट से पूरा सेलेक्ट करेंगे और 8 पे क्लिक कर दिया, पॉलीगन स्मूथ ग्रुप्स करके, है ना, ये हो गया। और तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसके लिए पर्सपेक्टिव पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद एलिमेंट, इस पे क्लिक करा और 8 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब हम लोग दांत वगैरह का जो भी है ना वो प्रोसेस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ये वाला बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग बॉक्स लेते हैं, ड्रैग करते हैं, हाइट लिया और छोड़ दिया। ठीक है, और डब्ल्यू से बाहर आता है, ये थोड़ा अंदर ही बन गया, कोई बात नहीं। एक बार इसको पूरा ऐसे बाहर के रखते हैं, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिबल पॉली, और इधर हम लोग कनेक्ट 2 सेगमेंट्स ले लेते हैं, ये आ गया। फिर यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं, 2 सेगमेंट्स इस साइड ऐड कर लेते हैं, और फिर हम लोग लेफ्ट व्यू में जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट व्यू में जाएंगे और इसे हल्का सा ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और इसको इधर से भी हमें चाहिए सेगमेंट्स, तो ऐसे ड्रैग करा और फिर कनेक्ट 2 और फिर ये वाले वर्टेक्स देखो ना, इन सारे वर्टेक्स को लेके नीचे कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब इन्हें ना नीचे के टीथ जो दांत होते हैं ना, हल्के नीचे से पैने होते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह से करना होगा। सेम काम यहाँ पे भी, सेम काम यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें मैट स्मूथ लगाएंगे, जो कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्मूथनेस दिखाना है। तो ये इस तरह से बन गया, और जैसे अप्लाई करा एक दांत की तरह बन गया। अब हम लोग ठीक है, अब सिर्फ इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, और ये हो गया। यहाँ पे इसकी शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे, कॉपी जनरेट हो जाएगा, ये हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। वो सींग का भी ऐसे ही घूम के जा रहा है, दांत भी वाला ऐसे घूम के जा रहा है, बड़ा वाला, है ना। तो सेम यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन ले लेते हैं और इसको कुछ इस तरह से रोटेट करा। ठीक है, ये इस साइड से बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मिरर पे आके क्लिक करता हूँ एक बार, इसको ऐसे क्लिक करा, एक मिनट, इसको पहले ना थोड़ा सा आगे क्यों रखते हैं,
अब मिरर नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे आओ और इसको यहाँ पे रख के स्केल कर लो पहले तो। ये यहाँ पे ठीक है, रोटेशन ले लो, सॉरी इसको इस साइड से, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा कर्व जा रहा है तो कोई नहीं, इसको पहले एज फेसेस पे क्लिक कर लो यहाँ पे और मूव, हाँ। अब हम लोग यहाँ पे एज फेसेस को ले लेता, पहले हम लोग ये ठीक है, इसको ऑल्ट एक्स कर लेते ताकि आर पार का दिखा दे, तो ना ये वो ज्यादा ऐसे जा रहा है और बहुत बड़ा सा है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऊपर हल्का सा रोटेशन ठीक कर लेता, फिर यहाँ पर हल्का सा रोटेशन ठीक कर लेता, फिर यहाँ पर, फिर ये, फिर यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे के जो पार्ट है ये सिलेक्ट करा यहाँ पर और फिर ये यहाँ पर, फिर इस पार्ट को ये रोटेशन, फिर यहाँ पर रोटेशन, फिर ये, फिर इसको भी अब इससे ठीक करते हैं और इससे भी एडजस्ट करते हैं। तो देखो ये हो गया, पर हल्का सा ये कर्व नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं, मतलब स्केल करके थोड़ा सा लूप को बड़ा करते हैं। अभी इस लूप को छोटा करना, तो स्केल करके छोटा हल्का सा, देखो परफेक्टली ऐसे आ रहा है ना। हम लोग इस दांत को बाहर से देखते हैं, ठीक है। ऑल्ट एक्स कर लेते हैं ताकि ये मैस दिखाई दे। तो भी सारी चीजें आ गई हैं इस तरह से। उसको हम लोग ठीक है, यहाँ पे आते हैं और फिर इसको क्या कर लेते हैं, मिरर पर क्लिक करके मिरर कर लेते हैं और यहाँ पे मूव करते हैं इसे। ठीक है, और अभी ये थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है पर्सपेक्टिव में, तो उसको पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बना लेता है। बॉर्डर सेलेक्ट करा और स्केल करके हल्का सा इसे इधर की ओर करा, ठीक है। पूरे दांत को ही सेलेक्ट करो एक बार और हल्का सा, बहुत ही हल्का सा चपटा करना है और फिर इसे एडजस्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरह से है ना, तो पहले इसको ऑफ करते हैं, रोटेशन से पहले इसको एडजस्ट करते हैं, ये इस तरह से हल्का सा ऐसे। अब जरूरत है इधर से इधर और फिर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इन सबको कॉपी कर लेता हूँ। ये जो साइड वाले दांत है, सॉरी शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे, रोटेशन फिर से यहाँ पर और मूव करेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में जाके, है ना। तो पर्सपेक्टिव व्यू से भी एडजस्ट करते चल रहे हैं ताकि दोनों काम, सारे काम एक साथ होते रहे, ठीक है। अभी देखो हल्का सा इधर से ऐसे दिख रहा है, तो इसको भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। है ना, हल्का सा ऐसे। तो हम लोग ना ऐसे कर्व, इस साइड से कर्व में भी एडजस्ट कर रहे हैं और फिर
इधर से भी ऐसे कर्व, इधर से भी ऐसे कर्व आ रहा है ना, तो उधर से भी एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी ये आ रहा है, इसको ऊपर करते हैं। पहले तो स्केल करके थोड़ा सा इसको हल्का सा चपटा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही थिक आ रहा है और इसका उतना चौड़ा है नहीं। तो सेम काम, एक बार इसे भी डिलीट करते हैं, इधर का भी डिलीट करते हैं, इसको यूज करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, साइड साइड से कर लेते हैं, साइड साइड से इधर से इधर वाला कर्व, ऐसा वाला कर्व पहले कंप्लीट करते हैं, फिर पर्सपेक्टिव व्यू में जाके उस व्यू को कर लेंगे। ठीक, तो जल्दी जल्दी करते हैं। 4 ही है और एक तो ये बड़ा वाला दांत है, ऑलरेडी बन गया है ना, ये हो गया। हल्का सा वो, फिर इसकी कॉपी और फिर इसे नीचे इधर रख लेंगे। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव व्यू में आता है। देखो पर्सपेक्टिव व्यू से भी एडजस्ट करना होगा। पहला वाला तो ठीक है, इसे ठीक करना होगा, वो रोटेशन से इस तरह से है ना, हल्का सा इधर का रखो, हल्का सा इसे पीछे भी करना पड़ेगा, हल्का सा ऐसे। ठीक है, सेम काम ये भी, ये यहाँ पे आ गया, रोटेशन से इसे हल्का सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसे भी मूव कर लेंगे। और इसे मूव करके ये देखो कुछ ज्यादा इधर की हो रहा है, तो एक बार यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा कुछ बाहर निकला हुआ है, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये तो कुछ ज्यादा इस साइड हो गया। ठीक है, हल्का सा अंदर, अभी सही लग रहा है ना, ये है सारे दांत, अब भी जाके सही लग रहा है, बस हल्का हल्का सा रुक जाओ। कंट्रोल Z, हल्का इधर, अब भी ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको 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 सेलेक्ट करता है और मिरर पे क्लिक कर देंगे और कॉपी जनरेट करेंगे, ओके कर लेंगे और W प्रेस करके इसको पीछे की ओर, इस साइड की ओर मूव करेंगे। तो देखो फ्रंट टॉप के जितने भी दांत है ना ऊपर के, वो सारे बन गए। अब नीचे के बनाने हैं, नीचे के बनाने के लिए ना बस ऊपर वाले कॉपी करके नीचे लेंगे। तो 1 मिनट, मैं क्या करता हूँ, पहले ना इन बड़े वाले दांतों को ले आता हूँ, तो वापस से मिरर कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। मिरर पे क्लिक करा, अभी हमें इस एक्सिस पे नहीं बल्कि वाई पे चाहिए और इससे नीचे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और कर लिया ऐसे। तो एक बार और मिरर कर लेंगे, क्योंकि ये दांत इधर को जा रहा है बल्कि स्केच में ऐसे जा रहा है। तो मिरर पे वापस क्लिक करेंगे, मिरर पे पर वापस क्लिक करा और फिर यहाँ पे आ गया। अब इससे हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, हट। ठीक है, मिरर पे क्लिक करा, अब ये देखो यहाँ पे है ना, ऐसे एक्स एक्सेस पे लेंगे, कॉपी जनरेट नहीं करनी, कॉपी को ऑफ कर लेंगे, कॉपी पे ऑफ कर लेंगे और इसे यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये होगा। रोटेशन से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ये और फिर मूव कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट तो हो गया। अब भी क्या करते हैं, ऑल्ट एक्स दबाते हैं, तो ये दांत ना हल्का सा छोटा है, तो इसे हम लोग और से स्केल से छोटा कर लेंगे। ये हो गया। ऑल्ट एक्स से इसको वापस लेंगे, यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे मिरर पर और अब की बार कॉपी जनरेट करेंगे इधर की। सही है, चाहो तो अब यहाँ से भी मूव कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली भी कर सकते हो। ठीक है,
मैंने यहीं से कर लिया आपकी बात। और इसको भी हम लोग मिरर से एक बार नीचे का कर लेते हैं। नीचे की ओर करने के लिए हमें वाइट पे क्लिक करना होगा और कॉपी पे ओके मूव कर लिया और ये बन गया। ठीक है, अब बस कॉपी करना है सिर्फ दबाकर। ठीक है, कॉपी करते समय भी ना इसे हल्का सा इधर की ओर करना है ना, हल्के से उठा हुए और इधर की ओर है ना, तो वो भी मेंटेन करते हुए कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे। और साइड में जाते हुए ना जितने भी दांत हैं वो हल्के से छोटे हैं, तो छोटा भी करते चलना। फिर ये हो गया और यहाँ पर कॉपी करा और ये भी आ गया। ठीक है, देखो वो तो वहीं पे है और इधर वाले इधर है, तो इन सब को सेलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाके, है ना। ऐसे देखो हम लोगों का ये पूरा बन गया है ना। अब क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या हो तो डिलीट कर दो या तो फिर रहने दो इसके, और इसे आई थिंक डिलीट कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो इस साइड वाले को सेलेक्ट करके मिरर पे क्लिक कर देंगे, है ना। मिरर पे क्लिक करके और इसे देखो एक्स एक्सेस चाहिए अभी, एक्स एक्सेस, और आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो। सिंपल ये हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का जो खोपड़ी वाला पार्ट है ना वो पूरी तरह से बन गया। मैंने देखो यहाँ पे हल्का सा ऐसे उठाया था तो काफी इतना अच्छा सा लग रहा है, वरना एकदम फ्लैट खोपड़ी लगती तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उतना। अभी थोड़ा सा सही लग रहा है ना। ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं, रीढ़ की जो हड्डी है ना वो बनाते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए हम लोग लेंगे सिलेंडर और क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और हाइट। ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है बनके। तो पहले तो मॉडिफायर में जाके हाइट सेगमेंट्स को हटा देते हैं, वापस से फ्रंट व्यू में आएंगे। फ्रंट व्यू में आने के बाद रोटेशन के लिए ई दबाकर यहाँ पे जाएंगे और 90 डिग्री पे इसे स्नैप करते हुए रोटेट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हाँ, ये जो इसकी रीढ़ की हड्डी है ना ये ऐसे जाके इसके अंदर से जा रही है ना, तो थोड़ा सा इसे रीढ़ की हड्डी इसकी ऐसे इधर से अंदर पूरी इधर की ओर जाएगी। ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। तो जो है ना इसकी रीढ़ की हड्डी जो है ना इधर से जा रही है, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पे ना खोपड़ी आ रही थी तो मेरे स्केच में यहीं तक ही बनाया। तो जब हम लोग मॉडल करेंगे तो रीढ़ की हड्डी को इसको अंदर की ओर तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करना है, हल्का सा बाहर की ओर रख लेते हैं पहले तो इधर को, और वापस से स्केच पे जाते हैं। देखो ये काफी थिक है, तो पहले तो इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर लेता हूँ। ठीक है, अब ऊपर नीचे सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आर प्रेस करके इसको छोटा कर लेंगे, एक और पर्सपेक्टिव व्यू में भी आ जाता है। ठीक है, अब ऑल्ट एक्स करके देखो ये वाला और ये वाला मतलब टॉप और बॉटम के पॉलीगन्स को सेलेक्ट करके सिलेंडर के डिलीट कर देना और फिर बॉर्डर पकड़ कर ऐसे शिफ्ट प्रेस करके ऊपर की ओर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अभी ये कुछ इस तरह से जा रहा है ना, ऊपर वाले जो बॉर्डर को हम ना स्केल कर लेंगे अंदर की ओर ऐसे, तो उसमें फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे और इस वाले पार्ट को भी हल्का सा स्केल कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्केच पे वापस आते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और उसे नीचे लेके आएंगे। पहले तो ये देखो यहाँ पर आया,
ठीक है। अब इसे स्केल करना है ऐसे। अब मैं जरा पर्सपेक्टिव व्यू और फ्रंट व्यू एक साथ ओपन करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे इस तरह करना है और फिर इसे अंदर की ओर करना है, तो शिफ्ट दबा के ड्रैग करा इस तरह से, फिर W प्रेस करके हम लोग नीचे की ओर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखना ये नीचे लेके आए है ना, और फिर इसको बाहर की ओर ड्रैग कर लेते हैं। तो ये कुछ रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो बनेगी इस तरह से। सेम प्रोसेस करते चलेंगे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब हिप बोन तक पूरा यही प्रोसेस करते चलना है। फिर यहाँ पे आए और फिर से यहाँ पे आने के बाद अंदर की ओर ड्रैग कर लिया, ठीक। फिर ऐसे बाहर यहाँ तक लेके आए और फिर ऐसे स्केल कर लिया, फिर से स्केल, देखो कंट्रोल Z। हमेशा स्केलिंग ना यूनिफॉर्म स्केलिंग पे ही करना है। अब यूनिफॉर्म स्केलिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म स्केलिंग ये होता है इस तरह का जो दो में क्लिक करके छोड़ रहा हूँ ना, ये वाला आइकन इस पे ही करना है। इससे यूनिफॉर्म मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एक साथ स्केल होंगे। अगर आपने ये यूज कर लिया तो एक्स अलग स्केल हो जाएगा, वाई अलग स्केल हो जाएगा, और ये आपका नॉर्मल स्केल के लिए होता है, ठीक है। पर अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, जब जो टूल्स आएगा ना उस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म स्केलिंग, और यूनिफॉर्म स्केलिंग से ही सारे हम लोग बनाते जाएंगे। यहाँ पे ड्रैग करके ये गया और फिर यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं और फिर नीचे की ओर स्केल से इसको चौड़ा करा, फिर स्केल से इसे अंदर की ओर करा और फिर नीचे की ओर लेके आया और फिर स्केल आउट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, इसको हमें अंदर की ओर करना है और फिर नीचे, फिर इसको बाहर की ओर, फिर से इसको नीचे कर लेता हूँ और फिर से नीचे कॉपी और बाहर की ओर ड्रैग। सेम प्रोसेस करते चलेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना पूरा इस तरह से बनता जा रहा है। और नीचे एक बार अंदर की ओर करना है और फिर कॉपी करके नीचे लेके आना है, फिर से थिकनेस देनी है ऊपर की ओर, ऐसे करना है, चौड़ा करना है और फिर से इसे अंदर की ओर फिर नीचे। ठीक है, अब इसे हल्का सा बिल्कुल हल्का सा इसे चपटा करेंगे, हल्का सा, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसका अगर एसफेस ऑफ कर दूं और तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। वापस से आते हैं, अब हम लोग इसका कॉलर बोन और ये हड्डियां, मतलब ये जो रिप्स है ना वो बनाते हैं। रिप्स बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे। हम लोग स्प्लाइन पे जाएंगे और लाइन ले लेते हैं, लाइन से यूज करते हैं और क्लिक इस तरह से। आई थिंक
बैक स्पेस दबाते हैं और इधर फिर ऐसे और यहाँ पर और बैक स्पेस एक बार इसको थोड़ा सेट कर ले, ठीक है, इस तरह से। अब ये सिंपल लाइन है। रेंडरिंग में जाएंगे और इनेबल रेंडर और इनेबल इन व्यू पोर्ट, तो ये इस तरह से लिप्स बन के आ गई, ठीक है। इसको एक बार पहले यहाँ पर रखेंगे, फिर इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्प्लाइन पे क्लिक करेंगे और वर्टेक्स लेंगे, ठीक है। ये वर्टेक्स अभी क्या है, हमें इसको हल्का सा पीछे करना होगा और इस वाले पार्ट को भी हल्का सा पीछे की ओर, हल्का सा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर। अब इसे वापस इमेज पे आते हैं, तो इमेज के हिसाब से भी रखना है, पर थिकनेस इसलिए क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन्स आते हैं ना, हार्ट और बाकी जो भी चीजें होती है ना, वो सारी चीजें आ जाएंगी, इसलिए इसको यहाँ पर इसे आप चाहो ना हल्का सा रोटेट, रोटेट करने से पहले आपको इसे बंद करना होगा, 90 डिग्री बस में होकर रोटेट होगा और वो तो बेकार लगेगा, इसलिए यहाँ पर हल्का सा नीचे नीचे और नीचे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया अपना रिब्स। अब चाहो तो इसकी थिकनेस ना बढ़ा सकते हो, वो मैं हल्का इतना थिकनेस बढ़ाता हूँ, ठीक है। पर थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो देखो कॉर्नर्स बाहर निकल जा रहे हैं, तो कॉर्नर्स को इसके रीड के हड्डी पे ही स्टिक करना पड़ेगा। वापस प्रैक्टिस से भी देख लेते हैं, ठीक है, सही लग रहा है। अब एक बन गया तो उसी की कॉपी जनरेट करी और नीचे ले आए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है तो एक एक करके कॉपी करेंगे और एडजस्ट करते चलेंगे, बहुत ही हल्का हल्का चेंजेस रहेगा। अब जैसे इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करा और यहाँ पे रख लिया, इसे थोड़ा सा इधर की ओर कर लिया और ऐसे ऐसे कर लिया और हो गया, ठीक है। सेम फिर अब ये से कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिया, तो देखो ये वाला ये ऐसे जा रहा है बट अभी वैसे नहीं जा रहा है। वर्टेक्स लिया और सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो बीच में वर्टेक्स है, उसे यहाँ रख लिया, इसे यहाँ पर। अब इस वर्टेक्स को यहाँ पे रख लिया, ये भी बन गया, ठीक है। अब फिर वापस से कॉपी करा और फिर से यहाँ पे रख लिया, ठीक है। और वापस से मॉडिफायर में गए, वर्टेक्स लिया और बीच वाले वर्टेक्स, ये अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा वर्टेक्स कहाँ पे है तो आप ना इसे ऑफ कर सकते हो, इनेबल इन व्यू पोर्ट को ऑफ कर सकते हो और फिर वर्टेक्स आपको आसानी से दिखाई देगा। ये वाइट रंग का तो दिखाई दे रहा है ना, और ये जो साइड साइड में दिखा रहे हैं उसके एंकर्स पॉइंट्स है, अब तो उससे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई एक बार आपने एडजस्ट कर लिया तो वापस से व्यू पोर्ट इनेबल इन व्यू पोर्ट को ऑन कर लो और फिर आपको दिखाई देगा। अगर आप हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं तो वापस कर सकते हो। वैसे तो सही लग रहा है, इन्हें आप ऐसे कर सकते हो, इन्हें एंकर पॉइंट्स को भी ऐसे सेलेक्ट करोगे तो कर्व ज्यादा आ जाएगा, पास पास कर दोगे तो थोड़ा कर्व कम कर्व होगा, और अभी कम कर्व की जरूरत है क्योंकि अब बोन्स जो है ना हल्के से ऐसे घूम के छोटी होती जा रही है, रिब्स बोन्स। ये वापस से कॉपी करा और ये लास्ट वाला है तो इससे भी एडजस्ट करते चलता है यार। फिर इसको हल्का सा इस साइड, ठीक है, ये बन गया। देखो सारे रिब्स बोन बन गए हैं, है ना, मस्त सा लग रहा है। अब क्या करेंगे, इन सब को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करा और फ्रंट व्यू में जाते हैं और
फिर मिरर पे क्लिक करके इसको मिरर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और इसे माइनस में ड्रैग करेंगे। यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ रही है, इस साइड जाता है माइनस होता है, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा। और या तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, मैंने वहीं से कर दिया। तो देखो अपना रिप्स भी बन गया। अब रिप्स जो है ना हल्का सा वो है, हार्ड है, पर इसमें ना मैक्स स्मूथ लगाएंगे। जैसे मैक्स स्मूथ हम लोग लगाएंगे ना तो ये परफेक्टली स्मूथ आ जाएगा। जो हम लोगों ने नीचे 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 वो जो कर्व करा था ना वो एकदम इस पे बैठा, हल्का सा ना एकदम लग रहा है कि रिप्स ही है, ह्यूमन रिप्स टाइप्स की। ठीक है, रिप्स भी और रीढ़ की हड्डी भी। अब ये वाला पार्ट बनाना है तो वो बनाता है। इसके लिए आप मैं क्या करूँगा, इसको बनाऊंगा एक हाथ की हड्डी एक, और फिर उसी को यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ 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 जितनी भी सिमिलर हड्डी है ना, मॉडिफायर एडेबल पॉली है ही, उसको चेंज करते रहेंगे और यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हाला बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो। सिलेंडर लिया और क्लिक, ये तो सिलेंडर नहीं है, सॉरी, इसको डिलीट करते हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे यहाँ पे सर्कल रहता है ना, और स्टैंडर्ड वाले में ना यहाँ पे सेम सिलेंडर था, तो मैंने गलती से शायद क्लिक कर दिया। सिलेंडर वाले पे जाते हैं, क्लिक ड्रैग, और इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्नैप करते हुए नीचे रोटेट कर लेंगे, ऑल्ट एक्स दबा देंगे, ये इस तरह से दिखाई देगा। अब क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडेबल पॉली कर लेता है। एडेबल पॉली करने के बाद हमें टॉप और बॉटम को सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा, तो डिलीट कर लिया और सारे वर्टेक्स सिलेक्टेड है, और प्रेस करके ये हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, शिफ्ट दबा कर यहाँ पर, शिफ्ट दबा कर यहाँ पर, शिफ्ट और फिर शिफ्ट। ठीक है, फिर इस पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ पर, और फिर इधर, फिर यहाँ पर हल्का सा नीचे, फिर इससे सेलेक्ट करा और इसको जूम कर लिया। और ये पूरा इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा। मतलब ये हड्डी ना, जो हड्डी का ये है ना, यहाँ पे आई थिंक पर्सपेक्टिव में देखता, देखो ये जो कर्व है ना, अभी हम लोग वो बना रहे हैं। ये कर्व बनाने के लिए आपको इसको हल्का सा नीचे करना पड़ेगा। ये इन दोनों को सेलेक्ट करो और हल्का सा इधर, अब इन दोनों को सेलेक्ट करा, इन दोनों को नीचे की ओर इस तरह से करा, इससे लास्ट वाले को सेलेक्ट करके हल्का सा और नीचे कर देंगे। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव में जाके यहाँ पे इसको आप ऑन भी कर सकते हो, एचएचएस को इधर और इधर, मतलब ये और ये। अब इसे आप ब्रिज कर दो। ठीक है, फिर सेम काम है यहाँ, और ये साइड वाले जितने भी है ना, इन सबको सेलेक्ट करके ब्रिज। आई थिंक एक बार में नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं, आप एक एक करके भी कर सकते हो। ब्रिज हो गया। ठीक है, फिर इधर और इन्हें सेलेक्ट करके ब्रिज। आई थिंक एच फेज ऑन कर लो ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। सेम काम, बस आमने सामने को आपको सेलेक्ट करना है और ब्रिज करते चलना है। यहाँ पर इस तरह से ब्रिज, और ये अभी ब्रिज नॉर्मली यहाँ पे साइड में बसता है,
तो आप कैप कर सकते हो। सेम काम यहाँ पे भी, अब एक साथ आप कैप करके फिर वो लाइन ड्रॉ करना, तो वो भी कर सकते हो, इतना टफ नहीं करता है, सिंपल सिंपल ब्रिज करते चलता है। ब्रिज कैप करके मतलब आपको यहाँ पे ऐसे पूरा ऐसे सेलेक्ट करा और कैप कर लिया, फिर वो ऐसे सेगमेंट डाल सकते हो, तो दोनों बता देते हैं। अब इतने पे हमने कैप करा, कट टूल और वर्टेक्स पे जाना होगा और फिर आपको इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा। आप दोनों कर सकते हो, जब वैसे करके इधर से ड्रैग कर सकते हो या फिर ब्रिज कर सकते हो, फिर कैप करके आपको एज डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मैच स्मूथ ले लेते हैं। स्मूथ ठीक है, जो हड्डी का वो पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बन के आ गया। वापस से हम लोग जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं, जो एकदम सही है। अब जरूरत है तो सिर्फ सिमेट्री की, तो सिमेट्री मॉडिफायर में लिस्ट से जाकर सिमेट्री ले लेते हैं। सिमेट्री इससे आ रहा है, हमें जेड एक्सिस चाहिए और सिमेट्री पर मिरर को नीचे करेंगे, इसको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ, फिर इसको यहाँ पर, तो ये अपना इस तरह से बन गया। अब एक काम करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे और इसको पकड़ा, कॉपी करके यहाँ पे ले आए। अब इसे हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे भी और सिमिलर जितनी हड्डियां ना उन्हें भी छोटा स्केल रोटेट वगैरह करके यूज कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब 90 स्नैप वाले रोटेशन को बंद करके मैनुअली रोटेट करेंगे और इस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे। ये ऐसे होगा, कोई नहीं, थोड़ा सा अभी लग रहा है कि कैसे होगा, तो पहले मैच स्मूथ को ऑफ करेंगे। ठीक है, मैच स्मूथ को ऑफ करने के बाद एडिबल पॉली पे जाके वर्टेक्स जितने ना उन सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे ही यूं, और फिर नीचे की ओर ले आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इधर, फिर यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी फिर से यहाँ पे आते हैं और फिर ये ड्रैग करा शिफ्ट से, सिमेट्री ऑन था, ये ऑन था, देखो ये बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले तो सिमेट्री में जाते हैं और इस मिरर को पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हो गया, अब इतना ही है। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे आएंगे और बॉर्डर है ही, बॉर्डर सिलेक्टेड है, ड्रैग और दोनों ज्वाइंट कर देंगे। थोड़ा सा सही से ज्वाइंट नहीं हो रहा है, कोई नहीं, ऐसे क्या करता है, R प्रेस करता है और इसको स्ट्रेट कर देता है और ज्वाइंट वगैरह मैनुअली भी कर सकते हो आप। इधर कर लिया, इन सबको ऐसे, इन दोनों को, मतलब हाँ, ये जो ऑरेंज लाइन आ रही है, व्हाइट लाइन आ रही है ना, एकदम सेंटर पे होनी चाहिए, तब ये वेल्ड हो जाएगी आसानी से। जब एडिबल पॉली कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेल्ड हो जाएगी। तो ये हो गया कॉलर बोन, एक कॉलर बोन जो है ना बन चुकी है। कॉलर बोन को इस तरह से पीछे कर देंगे। अब क्या करते हैं, इसी की कॉपी लेते हैं और इसे रोटेट करते हैं, कुछ मैन्युअली भी कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, और इसे नीचे हल्का सा इधर। अब देखो यहाँ पर इसे रखा, ठीक है ना, एडिबल पॉली है, स्मूथ में इसको ऑफ कर लिया, सिमेट्री वगैरह को ऑन रहने दिया, एडिबल, ये देखो
इधर आधा में चेंज करना होगा और आधा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को हल्का सा ऊपर, ये हो गया। कैरेक्टर डिजाइनिंग में ये बेनिफिट होता है कि लगभग सिमेट्री होती है लेफ्ट एंड राइट की, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ये नीचे की ओर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, जब इसे वापस से कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं रखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू एडेबल पॉली कर लेते हैं। ये पूरा वेल्ड हो गया और मैं स्मूथ। एक काम, हाँ, मैं स्मूथ को ऑफ करके कन्वर्ट टू एडेबल पॉली कर लेना, जैसे कम वर्टेक्स रहेंगे, और फिर बाद में मैं स्मूथ आप अप्लाई कर सकते हो मैनुअली। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसे नीचे कर लेता है, सेम यहाँ पे भी नीचे, फिर यहाँ पर नीचे, इसको भी नीचे, मतलब स्केच के हिसाब से इसको हम लोग नीचे करते चल रहे हैं। एक बार पर्सपेक्टिव में जाते हैं थोड़ा सा, ये देखो ये कुछ ज्यादा एकदम से नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, तो उसे मैनुअली ठीक कर लिया। यहाँ पे जैसे थोड़ा सा इस साइड से ठीक कर लिया। अब ये देखो ये भी एकदम से नीचे की ओर जा रहा है ना, तो इसे भी इस तरह से रख लिया और इसे भी एडजस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर अब इसे भी ठीक कर लेते हैं एक बार, फिर इसे भी ठीक कर लेता है और फिर इसे नीचे रख लेता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और इसे यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वापस से मैट स्मूथ अप्लाई कर देंगे और ये हो गया। एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में देख लेता है ना, इस तरह से बन गया। तो ये दोनों कॉलर बोन अपनी बन गई। ठीक है, हम लोग एक ही साइड का बनाएंगे, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे आते हैं और इसकी कॉपी ले लेता है। ये हो गया यहाँ पर, ये हाथ की मेन अपर वाली हड्डी है ना, पहले हम लोग डबल पॉली बजाते हैं। ठीक है, सिमेट्री पे ऑन कर लेते हैं, सिमेट्री ऑन कर लेते हैं। देखो ये थोड़ी सी बड़ी है, अभी छोटा करना पड़ेगा, तो सिमेट्री पे जाते हैं, इसे मिरर को पकड़ के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, मिरर को ऊपर करा, एक काम होगा, पर ना इसके एजेस को देखो ना, ये वाइट सी मिलाना होगा, अब जाके परफेक्ट साइज पे ये बना। अब सही है, अब इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे लिखाते हैं। अब नीचे वाली हड्डी ना ऊपर वाली हड्डी से थोड़ी सी छोटी है और थोड़ी सी कम थिक भी होगी, तो बस कि पूरा यूनिफॉर्म स्केल कर लेता है। ठीक है, और फिर एडजस्ट करता है, इसको ऑल्ट एक्स भी दबा सकते हो ताकि अच्छे से दिखाई दे। और ये हड्डी ना, सॉरी पिछली में सेलेक्टेड हो गई, ये हल्की सी ऐसे जा रही है और फिर ये हल्की सी ऐसे जा रही है, तो सेम वैसे करेंगे। ये हो गया। अब चाहो तो आप ना इसे मैं स्मूथ ऑफ करके इसे भी कन्वर्ट टू एडेबल पॉली कर लो। इस पार्ट को हल्का सा इधर की ओर रोटेट कर लो, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, और इस पार्ट को भी, और इस पार्ट को हल्का सा बाहर की ओर कर दो, वो कर हो गया ऐसे जा, और ये वाला पार्ट इधर नीचे ऐसे, और ये हल्का सा ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसी की पहले कॉपी ले लेता हूँ ताकि साइड वाली हड्डी बन जाए। यहाँ पे ऐसे क्लिक करा और मिरर पे क्लिक कर दिया, मिरर पे क्लिक करा। अभी मुझे कॉपी तो नहीं चाहिए, कॉपी नहीं चाहिए, नॉर्मल मिरर चाहिए था एक्स एक्सिस पे, वो हो गया ये। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हड्डी ना, ये और छोटी होगी, थोड़ी सी थिकनेस में कम होगी, हाइट में तो होगी सेम, थिकनेस में इसको कम करके यहाँ पर रख लेता है। अब एडेबल पॉली करने से फायदा ये हो गया कि इसको सिमेट्री वे में नहीं बल्कि अपने हिसाब से इसको मैन्युअली एडजस्ट कर पाए। और ये हो गया। ठीक है, अब इसको वापस यहाँ पे आते हैं,
ऑल्ट एक्स दबाते हैं और इससे भी ऑल्ट एक्स दबा देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें मैश स्मूथ अप्लाई कर लेता हूँ। मैश स्मूथ यहाँ पे आ गया। फिर मैश सॉरी मटेरियल नहीं बल्कि मैश स्मूथ ढूंढना है और उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोगों का पूरा हाथ तो बन गया, बस नीचे वाला ये पार्ट बचा है। इसको भी बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए बॉक्स ले लेते हैं इस तरह से, ये कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर लेते हैं और ये जाएगा यहाँ पर। मैंने इस साइड वाले को सेलेक्ट करा, इधर रखा, इसको सेलेक्ट करा, इधर रख लिया। अब इधर ऐसे क्लिक करा और कनेक्ट्स ले लिया इस तरह से, एक ही लिया था कनेक्ट, इससे यहाँ पर रख लेंगे। तो ये वाला पार्ट अंगूठे का निकल आएगा। ठीक है, और टेक्स्ट दबा सकते हो आप। ठीक है, अंगूठे का पार्ट के लिए हम लोग वापस इधर जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे फैला सा है, तो कोई नहीं, इसे पकड़ा और ये, फिर इसे पकड़ा और यहाँ पे और ये हो गया। अब ये वाला पार्ट हम लोग एक्सट्रूड कर लेंगे। यहाँ पे गए, एक्सट्रूड पे क्लिक करा और ये होगा। ठीक है, अब इस पार्ट को यहाँ पर, इससे यहाँ पर, है ना। अब ये जो वो लाइन्स है ना, तो वो मतलब लाइंस क्या कह सकते हैं, हाथ को, जो आपका हाथ ऐसे घूमेगा ना यूं, तो वो जैसे कि फिंगर्स होती है, तो वो फिंगर्स मैंने अलग से ना बना के एक ही में रखा है, तो वो करना। ठीक है, तो वो करना क्या है, वहाँ पे हमें सेगमेंट्स देने जरूरी है क्योंकि ये फाइल जब एनिमेट होगी तो वहाँ पे सेगमेंट्स होनी बहुत जरूरी है, वरना फिर वो फोल्ड नहीं होगा वहाँ से अच्छे से। यहाँ पे हम लोगों ने 2 रख लिए, 2 चलेंगे, वैसे तो 1 भी रख सकते हो, हम 2 रख लिया। हम वापस यहाँ पे आते हैं, कुछ काम करना होगा, जैसे कि अभी हमें उससे ठीक है, इस पूरे वर्टेक्स को सेलेक्ट करके हमें इधर से और इस पूरे को सेलेक्ट करा, फिर ये, फिर इस पूरे को सेलेक्ट करा, क्योंकि अंगूठा नीचे से जाते हुए पतला होता है ना, तो सेम वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। डबल वर्टेक्स पूरा सेलेक्ट करा और फिर ये देखो नीचे की ओर सेम, यहाँ पे भी फिंगर नीचे जाते हुए ना पतली हो गई, तो इस नीचे के सारे चारों वर्टेक्स सेलेक्ट करना है इस तरह से। फिर अब यहाँ पे इस पे आकर ना डबल क्लिक भी करके काम कर सकता हूँ, हल्का सा इधर, फिर डबल क्लिक और फिर ये, और फिर इसको इधर, देखो ये पूरा बन गया। ऑल्ट एक्स बनाते हैं, दबाते हैं और इसको पॉलीगन्स में करके देखता है, परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब इसके हिप बोन को बनाते हैं फटाफट। हिप बोन को बनाने के लिए हम लोग प्लेन को भी यूज कर सकते हैं, तो प्लेन ही यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लिया और जल्दी से इसे कन्वर्ट टू एडिबल पॉली कर लेते हैं। मॉडिफाई लिस्ट से क्या लेंगे, सिमेट्री ले लेंगे। सिमेट्री आ गया, सिमेट्री को थोड़ा सा साइड मुझे ठीक करना पड़ेगा, एकदम ओवरलैप हो गया, ये अब सही लग रहा है। एडिबल पॉली पे आ जाएंगे और एज ले लेंगे, इसे ऑन कर लेंगे ताकि सिमेट्री में भी चेंजेस दिखाई दें। मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ देता हूँ इस तरह से, ये और एक और यहाँ तक। ठीक है, एकदम फ्लैट जा रहा, कोई नहीं, ऑल्ट एक्स दबाओ फटाक से ताकि इसके आस पार का भी दिखाई दे।
और देखो ना ये पार्ट हल्का ऊपर है। अब स्केच के हिसाब से बस ड्रैग करते जाना है। ये पार्ट नीचे आ जाएगा, ये पार्ट यहाँ पर, और ये पार्ट यहाँ पर, और फिर ये पार्ट यहाँ पर हल्का सा इधर, फिर ये पार्ट यहाँ पर, फिर इसको भी हमें यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और ये ड्रैग करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये हो गया। अब एडजस्ट को यहाँ पर क्लिक और ड्रैग कर दिया, कनेक्ट, ये इधर आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, चैम्फर कर देना। चैम्फर पर क्लिक करा और इसे ऑन करना है और 1 पे, ठीक है। इसे इस तरह से करना है, ठीक है। सर्कल में बन गया, और ठीक है, टिक पे क्लिक करना ताकि ये अप्लाई हो जाए। अब इस सबको सिलेक्ट करके ना हल्का सा इसे स्केल करेंगे, और हल्का सा जो इस साइड फैला हुआ है ना, तो इसे फैला लेंगे स्केल से। सारे वर्टेक्स सेलेक्ट और ये हो गया, ठीक है। कुछ चीज करनी होगी, जैसे कि ये लूप टूट रहा है, यहाँ पे कोई एज जुड़ा नहीं है, तो इसे मैनुअली करना पड़ेगा। तो कट टूल लिया, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर लूप इस तरह से बना लेंगे पूरा, ये हो गया। और फिर ये हो गया, और इधर वाला भी लूप हो गया, और ये हो गया। तो अचानक से वो लूप टूटेगा नहीं। अब आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, और इसे ऑल्ट एक्स दबा लेता है। तो देखो आप, ये हेडफोन बन गया है इतना। अब वापस से जाते हैं सिमेट्री, सिमेट्री को क्या करते हैं, इस पे अप्लाई कर लेते हैं और एडिबल पॉली कर लेते हैं, ठीक है। अब सेल ले लेते हैं, थिकनेस चाहिए हमें, तो हमें थिकनेस के लिए सेल पर, सॉरी सेल क्लिक नहीं हुआ, थिकनेस है ना, थिकनेस अप्लाई करके इसको थोड़ा सा पीछे कर लो, यहाँ पे आ गया। अब थिकनेस को आप बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, इतना, हाँ ठीक है। थिकनेस बढ़ाने के साथ साथ ना इसमें सेगमेंट्स ऐड करने हैं। सेगमेंट्स 1 और 2 ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग एक चीज और अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं स्मूथ, क्योंकि इसे भी स्मूथनेस दिखाना है, तो ये हो गया। मैं स्मूथ के साथ साथ और एक और चीज नई ऐड करेंगे, FFD 4x4x4। FFD 4x4 क्या होता है, 4x4 मतलब 4 4 4 4 4 एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तीनों एक्सेस में 4 4 पॉइंट्स प्रोवाइड कर देता है। पॉइंट प्रोवाइड करता है, ऐसे कंट्रोलर पॉइंट्स उससे सेलेक्ट करके, जैसे मैंने इतने सेलेक्ट करे और मूव करता हूँ, तो देखो ये मूव हो जाता है, तो पूरा पॉलीगन से एक साथ मूव हो जाता है। तो इस वाले को सेलेक्ट करा, इस वाले को सेलेक्ट करा, और फिर इधर कर लिया, ठीक है। अब ऊपर के ये 6 वर्टेक्स सेलेक्ट करा और इसे स्केल कर लेते हैं इधर, और इसे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा इधर। तो अपना हेडफोन भी बन गया है। अब बचा नीचे का, ये पैर का, तो ये तो बहुत सिंपल है। आप इस वाले बोन को कॉपी करो और यहाँ पे ले आओ इस तरह से, ठीक है। अब ये हल्का सा छोटा करने के लिए क्या कर सकते हो आप, सिमेट्री के मिरर पर क्लिक करके इसको ऊपर ले आओगे। यहाँ पे अब मिरर ऊपर आया है, तो आपको नीचे वाले बॉर्डर को भी सिलेक्ट करना और ठीक करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर तक लेके आना पड़ेगा, ऐसे ठीक करा, सेम कॉपी करा, नीचे की भी लेके आया। अब नीचे वाली हड्डी हल्की सी और छोटी है ना, तो ऐसे भी ठीक करता है। तो पहले तो सिमेट्री पकड़ के आप सिमेट्री के मिरर पे इसको पकड़ कर ऊपर करोगे, तो ये होगा हल्का सा ना, ये मिरर तो यहीं पे रहेगा,
और डबल पॉली अगर आप यूज करोगे तो अभी क्या कर सकते हो, सिमेट्री मैं स्मूथ को ऑफ करके, क्योंकि ये हड्डी ना हल्की सी कर्व है, वैसे तो आप सीधे भी रख सकते हो ठीक है। मैं ऐसा करते हैं कि मैं स्मूथ को ऑन कर लेता है, ये सब सारी चीजें ऐसे ही हैं, पर एक चीज ठीक करना पड़ेगा, हाँ एक बॉर्डर वाला ठीक करना था पहले, मैंने वो ओवरलैप करेगा, ये हो गया ठीक 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 है, कोई नहीं। ऑन करो और प्लस पे इस पे क्लिक करो। अब इसे ना रोटेट कर लेंगे हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, ठीक है, रोटेट कर और हो गया काम, परफेक्ट। अब यहाँ पे बॉक्स लेते हैं और क्लिक और ड्रैग करते हैं, ये हो गया अपना, सॉरी इसको ऊपर कंट्रोल सेलेक्ट करो, अब फिर से ड्रैग करते हैं, ठीक है, थिकनेस ये होगा। अब इसी को हम पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं, पहले तो ये ठीक है, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिबल पॉली पहले कर लिया और इसको प्रोडक्ट्स दबा दिया, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पर, ये पार्ट यहाँ पर, ये पार्ट, इसको ना हल्का सा ओवरलैप करते हुए करेंगे, ठीक है। अब इस पूरे को नहीं, देखो ये है ना, इसको सेलेक्ट करा और राइट क्लिक एक्सट्रूड पे क्लिक कर दिया। अभी के लिए इतना एक्सट्रूड है तो इसको अंदर की ओर ले आता है, ठीक है, और इसे ऊपर कर लिया इस तरह से। या फिर आप इस पार्ट को ना फिलहाल के लिए इस पार्ट को डिलीट कर सकते हो, बॉर्डर पकड़ के आप ड्रैग करके काम बना सकते हो, तो वापस बार बार एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं होगी। फ्रंट व्यू में डायरेक्ट वो कर लेंगे एक बार में ही, एक्सट्रूड शिफ्ट करके एक्सट्रूड कर लेंगे, नॉर्मल एक्सट्रूड नहीं करना पड़ेगा, और ये काफ़ी आसान भी है, जल्दी हो जाएगा। यहाँ तक गया और फिर इसे ऊपर, ये यहाँ पे हो गया, और इस पार्ट को यहाँ पे, तो देखो ये पूरा ऐसे यहाँ तक आ गया है ना। अब इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे कैप कर देते हैं, ठीक है। इन सारे वर्टेक्स का गया, इन सारे वर्टेक्स को बॉर्डर को ऑफ करते हैं, एज को ऑन करते हैं, एज को सिलेक्ट करा, ये पूरा और फिर कनेक्ट। हम कितने करेंगे, सिर्फ 2, ठीक है, 2, और इसे हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे कुछ इस तरह से, है ना। बस करना ये है कि इधर और इधर वाले हल्का सा ऐसे, ठीक है ना, पैर हाँ इस तरह से ऐसे, है ना, वो हो जाए, ठीक है। अब एक काम ये कि इन सारे वर्टेक्स को, है ना, इन चार, या फिर आप इस सिलेक्शन में जाओ, एच पी और इसे सेलेक्ट करके हल्का सा पीछे कर लो, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट काम है इसमें मैक्स स्मूथ अप्लाई करना, मैक्स स्मूथ अप्लाई करोगे और ये भी अपना बन गया, ठीक है। एक बार हम लोग हाँ इसे और इसे सेलेक्ट करते हैं और क्या करेंगे, मिरर पे क्लिक करने के बाद कॉपी जनरेट कर लेंगे, कॉपी जनरेट करने के बाद इसे यहाँ पे मूव कर लेंगे, तो ये हो गया। कॉलर बोन को भी सेम काम करेंगे, मिरर और इसे भी मूव कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब लेग वाले को भी सेम, पहले लेग को ना, ये लेग थोड़ा सा हम लोगों का पीछे है, तो ऐसे इसके हिप बोन पे ऐसे रखना पड़ेगा पहले तो। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, मिरर कर लिया, इसे जरा मैनुअली करता है,
मैन्युअली एडजस्ट हो गया। फाइनली अपना पूरा कैरेक्टर जो है ना 3D मॉडल बन चुका है। इसको फिर हम अपडेट कर देते। देखो दोनों हाथ हम लोगों के आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है, इन दोनों हाथों को सिलेक्ट करा और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। फुल कैरेक्टर मॉडल हो गया है। ठीक है, रिप्स भी एकदम सही लग रहा है और स्ट्रक्चर भी एकदम सही लग रहा है, हाँ। सेम थोड़ा सा ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्केलेटन से मिलता जुलता यूज करने की कोशिश करिए, बट थोड़ा सा वॉरियर और घोष टाइप का कैरेक्टर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एम प्रेस करते हैं, एक बार इसमें ना ग्रे मटेरियल डाल के देते हैं, इससे आपको एक अच्छा सा सॉरी सबको सेलेक्ट करेंगे और सबका अप्लाई कर देंगे एक साथ। ठीक है, इसको कर लेंगे एच को ऑफ। तो ये हो गया हम लोगों का फुल कैरेक्टर तैयार।